अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? अमित कुमार। तो आप कभी ओशो के जो इनकी संस्थाएं बनी अलग अलग, हाँ। आप कहीं आपने दीक्षा ली है? नहीं, कहीं दीक्षा नहीं। अभी आप गए नहीं हैं कहीं पूरी नहीं। तरह से, यानी जो एक उनका जो वो जो चोगा होता है मैरून कलर का, वो आपने धारण नहीं करा? फिर तो आपको फिर तो नाम भी नहीं मिला होगा कोई, कुछ नहीं, नाम मेरा इतना शानदार है कि उसको बदलने की जरूरत नहीं। अमित। क्योंकि अमित का मतलब ओशो के उसमें आने के बाद लोगों को एक नाम मिल जाता है, नहीं, नाम वो मिल। चोगा मिलता है। वो एक ये है कि एक उनको एक दिशा देने के लिए उनकी साधना में कि एक उन्नति हो, एक आवरण, एक नाम बदल दिया जाता है ताकि आप पिछला इतिहास अपना भूल जाएं, एक नए सिरे से जीवन का आरंभ करें ये और बात सही है। नई दिशा पकड़ें। तो आप मिले वैसे इन लोगों से मिले आप मैं कभी? किसी से नहीं, नहीं मिले, आज तक नहीं मिले? किसी एक आपकी सिंगल, इच्छा होती है मिलने की? मेरी इच्छा भी किसी से नहीं होती। अच्छा, आप जानना ही नहीं चाहते कि ओशो की जो ध्यान पद्धति है वास्तव में है क्या? नहीं, मैं जानता रहता तो डायनामिक मेडिटेशन आपने किया है? मैंने किया, कहाँ किया? मगर मैंने घर में किया, मैं किसी संस्था के पास नहीं गया। आपको क्या अनुभव हुआ उसका? मेरा अपना खुद का अनुभव बताऊँ, मेरी एक गर्दन की नस खिंची रहती थी। अच्छा। मैंने जब पूरी ताकत से डायनेमिक ध्यान किया ये, तो मैंने 3-4 दिन जब किया, मतलब पहले मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई थी, उसके बाद जब मैंने पूरी ताकत लगाई तो मैं जो कई साल से नसों की मतलब ऐठन और जकड़न से परेशान था, तो वो मेरी गांठ खुल गई, मतलब एनर्जी रिलीज हो गई जो कहीं संकुचित या दबी पड़ी हुई थी, दमित ऊर्जा जो थी मेरी वो रिलीज हुई। तो तब मुझे पता चला कि नहीं, इसमें कितनी पावर है और ध्यान की कुछ गहरी मुझे अनुभूतियाँ हुई, तभी मैं इस दिशा में आ गया। मतलब ये मेरा इन्वार पैदाइशी है। अच्छा। घर का मेरे माहौल वैसा नहीं है, वो समझते हैं नहीं, घर का तो खैर अलग ही होगा, जाहिर है कि ओशो सब जगह तो है नहीं, घर घर में तो है नहीं, तो टकराव तो होता ही है। टकराव कुछ ज़्यादा ही होता पहले परिवार से होता है, फिर मित्रों से होता है, फिर अनजानों से भी हो जाता है। है, समाज से ना जाने कौन आपको टकर जाए, वो क्या निकलता है। ये तो परंपरा इस देश में रही है, दुनिया में है, नहीं, सब जगह। हर धर्म के अंदर कहीं ना कहीं बटे हुए लोग हैं। आप उनके हिसाब से नहीं चलते हैं तो फिर आप खराब, बस वो अच्छी। जैसे आजकल कई सत्संग हो गए हैं, वो तुम्हारा गुरु मेरा गुरु, वो है ना, तोमार गुरु आमार गुरु, वो फिर वो लड़ना शुरू कर देते हैं। गुरु तो बैठे बैठे वहाँ एक दूसरे को कोस रहे हैं, चेले आपस में भिड़ रहे हैं। ये अक्सर देखा जाता है, सब जगह, सब बहुत ज़्यादा अक्सर इसका नहीं, हमेशा। प्रभाव देखा है मैंने लोगों में। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर ये सत्संग हैं या कोई भी है, क्या इनका उद्देश्य समाज को जोड़ना है या तोड़ना है? जो आदमी खुद पहुंचा हुआ है तो वो कोशिश करता है सामने वाला भी पहुंचे, और जो खुद आदमी खंड खंड में बटा हुआ है वो भी चाहता है कि हमारे पीछे पीछे चले। नहीं जो नहीं, जो जो भीतर से जिसके अंदर एक प्रकाश उत्पन्न हुआ है, जिसके अंदर एक अच्छी भावना उत्पन्न हुई है, एक पवित्रता है जिसके अंदर, तो वो चाहता है कि सब कुछ मेरे जैसा हो, परमात्मा की अनुभूति उन्हें भी हो जैसा मुझे एक अंदर से प्रकाश की एक भावना मेरे अंदर उत्पन्न हुई है। तो वो चाहता है कि वो प्रकाश की किरणें दूर तक जाए। एक गुलाब खिलता है तो वो सोचता है कि चारों तरफ मेरी खुशबू जाए, और एक कचरा होता है तो फिर वो उसको एक अलग उसकी उसके भी अंदर बदबू जाती ही है, फैलती उसके अंदर है। एक अलग मनोभाव होते हैं कि वो उसके अंदर हीनता की भावना होती है, यार मैं गड़बड़ हूँ तो ये अच्छा है, तो इससे मैं हीन हूँ, तो फिर पर इसको भी नीचे आना चाहिए। चाहे गुलाब हो चाहे कचरा हो, दोनों को तो हवा ही बहा के ले जाती है ना। अगर एक आदमी यहाँ बैठा है और बदबू कचरा जो यहाँ पर है और हवा अगर इस तरफ है ही नहीं, तो इस वाले को तो पता ही नहीं चलेगा। उधर गुलाब है और उसकी हवा इस तरफ आ रही है, उसको गुलाब ही की खुशबू महसूस होगी। हवा का ज़्यादा महत्व है, बिना हवा के कचरा हो गुलाब हो सब बराबर है। जब तक आप उसके पास नहीं जाते हैं, थोड़ा दूर बैठे तो आपको तब आभास होता है। आपको अगर तलब होगी सुगंध की तो आप गुलाब के पास जाएंगे, अगर आपको गुलाब की सुगंध की तलब नहीं है तो फिर कचरा धीरे धीरे चारों तरफ फैल ही जाएगा। गुलाब लगाएंगे तब ना गुलाब की सुगंध आएगी। यानी कि हमें खुद प्रयास करने, हमें हवा के भरोसे नहीं रहना, फिर तो ये मतलब बना। अच्छा, मेरा सवाल कुछ और था, मैं ये कहना चाह रहा था, आप अक्सर देखोगे अलग अलग जो ये क्या नाम इसका सत्संग बने हुए हैं, अलग अलग गुरु हैं, तो आपने महसूस करा है आप कभी किसी ऐसे, जैसे कई हैं, नाम लेना बेकार है इस समय, तो किसी को मानने वाले जो उसके चेले हैं, कुछ तो जेल भी चले गए गुरु लोग, कुछ बैठे हुए हैं और शायद भविष्य में फिर जाएं, कुछ छूट जाएं, लेकिन क्या आपने महसूस करा है कि जब वो किसी सत्संग में चले जाते हैं, सत्संग से पहले वो क्या थे, सत्संग में जाने के बाद क्या आपको लगता है वो समाज से जुड़े हैं या समाज से कटते चले गए? अब ये तो सबका अलग अलग मामला है ना, कोई सबको एक
कोई किसी और उद्देश्य के लिए भीड़ जुटाता है, कोई किसी उद्देश्य के लिए भीड़ जुटाता है। सबका मेरा उद्देश्य मतलब कुछ अलग और है, मैं ये देख रहा हूँ नहीं, कि मैं बस एक क्षण आप सुनिए। एक गुलाब खिलता है, उसकी सुगंध बिखरती है, तो भंवरे भी उसके पास आते हैं, उसके पास तितलियाँ भी आती हैं, उसके पास पक्षी भी आते हैं, उसकी सुगंध से आकर्षित होता है। कहीं उसमें कुछ बिखर रहा, एक ज्योत जली है उसके अंदर, एक सुगंध उसके अंदर से निष्कासित हुई है, निसरित हुई है, तो सुगंध से खींचे चले आते हैं लोग, फिर एक उसका आवरण बन जाता है, उसमें लोग जुड़ जाते हैं। इसी तरह इंसान के अंदर भी कुछ कहीं कुछ क्वालिटी रही होगी जिस कारण से लोग खींचे और उसके पास आए। वो भी चाहते थे कि मेरे अंदर वही गुण आए, वही सुगंध आए, वही सुवास आए मेरे अंदर, वही रंग मेरे अंदर बिखरे। कहीं कुछ दिखा होगा किसी के अंदर तो लोग चले जाते हैं। बाद में वो लोगों के अंदर वहम हो जाता है कि मैं बड़ा ये हूँ, मैं बड़ा वो हूँ, मेरे पीछे इतने दौलत, मेरे पीछे इतने आदमी। तो कहीं छोटा सा अंकुर कहीं उठा और वो अंकुर फिर वो दिग्भ्रमित हो गया, दिशा भ्रम का शिकार हो गया। मेरा मूल प्रश्न कुछ और था। तो आप वही पूछिए। आपने नोट करा है कि आपने देखा इस बात को कि जब कोई सत्संग में जाता है मैं किसी तो वो सत्संग में नहीं गया, नहीं, आप नहीं गए, मगर आपने सत्संग वालों को देखा है। मैं देखने भी नहीं गया, मैं सिर्फ अपने से आपका जैसे परिचय होता है जब जहाँ रहते हैं उसके आसपास लोग सत्संग वाले हैं, नहीं, मैं आपकी किसी उनसे के बातचीत पास ही नहीं। पहले होती थी, अब जब वो सत्संग में चले गए आपको इसका आभास हुआ कि वो उनका बात करने का तरीका या उनसे आपकी इंटरेक्शंस है, जो आपसे व्यवहार है, मेल मिलाप, वो बदलाव आया है क्या उनमें? मैंने पहले ही बता दिया, मैं किसी के साथ रहा ही नहीं। मतलब आप ज़्यादा किसी पे ध्यान नहीं देते। अपने अंदर बदलाव आना चाहिए और अपने अंदर अंकुर फूटने चाहिए और अपने भीतर से सुवास हो। अपने अंदर अगर हम बदलाव लाएंगे तो चार लोग हमसे जुड़ेंगे तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। मैं महक रहा हूँ अगर, तो आपके पास भी थोड़ी थोड़ी सुगंध तो जाएगी, और आपके अंदर थोड़ी सी भी सुगंध जा रही तो मेरा प्रयास सफल। आप शादीशुदा हैं? नहीं, मतलब मैं शादी ही नहीं की। और प्रेम? प्रेम एक अच्छी भावना है, किसी के प्रति भी हो सकता नहीं, जैसे होता है कि जाहिर है कि अपोजिट सेक्स के प्रति कि कोई सोचता परिवार बनेगा कल को, ऐसी भावना आपके मन में आई कभी? है। नहीं, परिवार ऐसा नहीं सोचा आपने? अच्छा। परिवार करोड़ों लोगों के हैं, करोड़ों लोगों के पहले भी थे, करोड़ों लोगों के बाद भी थे, मगर हो क्या रहा। बस मेरा एक उद्देश्य था कि अपनी जो वो अंदर बेचैनी है उस बेचैनी का हल ढूंढना, बस। अच्छा, आपने कभी नौकरी की है? नहीं, नौकर बनने का व्यापार? व्यापार करने की मैंने सोची थी। हाँ। घर वाले बहुत पीछे पड़े। पहले मैं मेडिकल की तैयारी करता था इलाहाबाद अच्छा, में, डॉक्टर हाँ, बनने की मेरी बताया आपने। अभिलाषा थी। तो मेरा मन, यही घटनाएं मेरे साथ इतनी घटी कि मेरा दिमाग उस तरफ से हट गया और मैं बिल्कुल परेशान सा हो गया 2-3 साल कि ये हो क्या रहा है। मतलब इतनी चीज़ें याद आने लगी और इतनी घटनाएं घटे, जो मैं सोचता था वही हो जाता था मेरे साथ, क्योंकि मेरा आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा। मेरा जो है ये निशान यहाँ से लेके यहाँ तक दो, ये विज्ञान भैरव तंत्र में 7वीं विधि है कि हे देवी, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में अवधान को केंद्रित कर अपने विचार को सम्मुख रखते हैं। ये मेरा यहाँ से दोनों भ्रुकुटियों के ठीक मध्य, जैसा तिलक का निशान होता है। अगर पिछले हाँ, जन्म, दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिख ही रहा है। अगर पिछले जन्मों में किसने साधना की है तीसरी आँख की, त्रिनेत्र की, तो ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट निशान है। ये इतना टच होना बस बाकी है, दोनों हाथ।